दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। आज है यहाँ 29 मई गुरुवार और अभी 3:30 बजे से ज़्यादा बज गए, इसके कारण मार्केट बंद हो चुकी है। लेकिन आज निफ्टी फिफ्टी 0.33% पॉजिटिव क्लोज हुई है। निफ्टी बैंक भी 0.23% पॉजिटिव क्लोज हुई है। मिड कैप आधा परसेंट और स्मॉल कैप भी तकरीबन आधा परसेंट पॉजिटिव क्लोज हुआ है। जैसे हम देख रहे हैं कुछ दिनों से एक दिन पॉजिटिव एक दिन निगेटिव ऐसे ही चल रहा है। हमारा ना पोर्टफोलियो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी तकरीबन 50-50 रहा है। 1376 स्टॉक आज अपू की है और 1203 स्टॉक आज डाउन ट्रेंड की है। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ और मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हुए भी 3 साल से ऊपर हो गया। और मेरी म्यूचुअल फंड की डेली की अपडेट्स मैं मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर शेयर करता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए। चलो तो फिर देखते हैं हमको कल का कितना रिटर्न मिला है। जैसे आप देख सकते हो कल मार्केट थोड़ा बहुत नेगेटिव में क्लोज हुआ था, लेकिन हमको 29 रुपया मात्र पॉजिटिव रिटर्न मिला है। 29 रुपया, ये कभी कभार ही होता है कि 100 रुपये के अंदर ऊपर नीचे होता है। तो कल ऐसे ही हमारा हुआ है क्योंकि कुछ फंडों ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, कुछ ने निगेटिव दिया है, इसके कारण ऐसे हुआ है। मैंने मेरे पोर्टफोलियो में 6,27,183 रुपया इन्वेस्ट किया है और जिसकी अभी करंट वैल्यू 10,20,551 रुपया हो गई है। और मुझे टोटल रिटर्न मिला है 3,93,368 रुपया, जो कि तकरीबन 63% है। और ये 63% से कम अभी 4-5 दिन हो गए इसी के अंडर मार्केट घूम रहा है। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत 0.2% या आधा परसेंट इसे ऊपर नीचे हो रहा है। इसके कारण वो 63% ही हमको रिटर्न एक हफ्ते से वही दिखाई दे रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा टाटा स्मॉल कैप फंड ने रिटर्न दिया है, जो कि स्मॉल कैप फंड है, तकरीबन 65%, 1,25,456 रुपया। उसके बाद कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड ने भी तकरीबन 64% रिटर्न दिया है, जो कि 1,18,753 रुपया है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 58% रिटर्न दिया है, जो कि 1,11,384 रुपया है। मेरा से टैक्स सेवर ने 69% रिटर्न दिया है, जो कि 37,775 रुपया है। टाटा स्मॉल कैप ने मुझे कल के दिन 145 रुपया निगेटिव, कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड ने 1368 पॉजिटिव, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड ने 974 निगेटिव और मेरा से टैक्स फंड ने 229 रुपया निगेटिव रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप फंड में मैंने 1,94,190 रुपये लगाए हैं, वही मेरे 3,19,640 रुपये बने हैं। कोटक इमरजेंसी इक्विटी फंड में मैंने 1,86,191 रुपये लगाए हैं, वह 3,04,944 रुपया बने हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में मैंने 1,91,990 रुपये लगाए हैं, जिसकी भी करंट वैल्यू 3,03,374 रुपया हो गई है। मेरा ऐसे टैक्स फंड में मैंने 54,812 रुपये लगाए, जिसके भी करंट वैल्यू 92,587 रुपया हो गई है। मेरा पोर्टफोलियो एनालाइज करे तो मेरा पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में लगा है, क्योंकि मैं एनपीएस में इन्वेस्ट करता हूँ, सेंट्रल कर्मचारी हूँ, इसके कारण तो मुझे बाकी किसी इसमें इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा सेक्टर वाइज देखिए तो सबसे ज़्यादा सेक्टर में पैसा लगा है वो मेरा फाइनेंस सेक्टर, जो कि तकरीबन 22% से ऊपर है। और उसके बाद मटेरियल्स, जो कि 16.63%, कंज्यूमर 13.80%, टेक्नोलॉजी 13.33%, इंडस्ट्रियल 11.69%, हेल्थ केयर तकरीबन 10%, एनर्जी एंड यूटिलिटीज 4.69%। उसी तरह बाकी सेक्टर भी देख सकते हो। और मार्केट वाइज देखिए तो मेरा सबसे ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में लगा है, जो कि 38% है, स्मॉल कैप में 35% और मिड कैप में 26%। अभी ये कुछ दिनों से उथल पुथल हो गई है, नहीं तो मेरा सबसे पैसा ज़्यादा लार्ज कैप में 45% दिखा रहा था, लेकिन अभी 38% पे आ गया और स्मॉल कैप ज़्यादा दिखा रहा है। तो उसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि जो फंड के मैनेजर है वो ऊपर नीचे करते रहते हैं, कोई स्टॉक खरीदते हैं कोई बेचते हैं, इसके कारण से होता है। कंपनी वाइज देखें तो मेरा अभी भी सबसे ज़्यादा पैसा एचडीएफसी बैंक में लगा है, जो कि 3.68% है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, पावर ग्रिड, एक्सिस, कोल इंडिया, कोटक महिंद्रा बैंक, आईटीसी, सुदर्शन केमिकल, मारुति सुजुकी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। आप देख सकते हो कि मेरे अभी भी सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाले स्टॉक है वो लार्ज कैप ही है। तो पोर्टफोलियो बनाने समय यही अपने को ध्यान रखना चाहिए। हमारे सब्सक्राइबर केरी है वो हम अगले अभी देखते हैं। अभी मैंने बहुत दिनों से इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी है, लेकिन ऐसे नहीं है। अभी जैसे मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं इन्वेस्टमेंट चालू कर दूंगा। और मार्केट गिरने की राह देख रहा हूँ थोड़ा बहुत। जब मार्केट गिरा था तो मैंने अच्छा खासा इन्वेस्ट किया था, लेकिन अभी मार्केट ऊपर जा रही है, देखते हैं कितने दिन तक जाती है। अगर मेरे को लगता है कि अभी मार्केट गिरने वाली नहीं है तो मैं इन्वेस्ट करना चालू कर दूंगा। चलो तो फिर देखते हैं हमारे सब्सक्राइबर गिरी है वो हम देखते हैं। हमारे सब्सक्राइबर हैं अविल भाई, बोल रहे हैं सर भाई मेरा जितना अमाउंट है, सपोज मैं 50% विड्रॉ करूंगा तो क्या एसआईपी क्लोज हो जाएगी, चालू रहेगी? सर आप पूरा पैसा भी निकाल दो, लेकिन आपकी जो एसआईपी चल रही है
जो ऑटो डेबिट है वो तो आपकी ऐसे भी शुरू ही रहेगी, बंद नहीं होगी। और एक भाई पूछ रहे हैं सर माई इन्वेस्टमेंट क्या सही है लॉन्ग टर्म के लिए। उनके फंड है निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 2000, कॉन स्मॉल कैप में 2000, पराकल फ्लेक्सी कैप में 1000, एचडीएफसी मिड कैप में 1000। इन्होंने टोटल 6000 का इन्वेस्टमेंट किया है। इनका पोर्टफोलियो तो बढ़िया है, लेकिन इनको निपॉन लार्ज कैप जो फंड है उसमें से 1000 रुपये निकाल के आप पराग फ्लेक्सी कैप में डाल दो। मतलब पराग फ्लेक्सी कैप में 2000, स्मॉल कैप में 2000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 1000 और एचडीएफसी मिड कैप में 1000, मतलब 6000 के साथ आप कंटिन्यू रह सकते हो। और एक भाई बोल रहे हैं सर साल का 20% CAGR मिल रहा है आपको। जी बिल्कुल सर, मार्केट गिरने के बाद भी इतना मिल रहा है, और अगर मार्केट नहीं गिरता तो आप सोच सकते हो तकरीबन 30% CAGR होता है। क्योंकि मैं जब मार्केट गिरता है तो लमसम कर देता हूँ, इसके कारण आपको इतना रिटर्न मिल रहा है। और एक भाई बोल रहे हैं कि ओवरऑल म्यूचुअल फंड सही है। बिल्कुल सर, आपको अगर ज़्यादा जानकारी नहीं है या आप ध्यान नहीं रखते हो ज़्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बिल्कुल सही है। एक भाई पूछ रहे सर वन टाइम है या SIP है। सर मेरा वन टाइम भी है और SIP दोनों है। अभी SIP बंद कर रखा हूँ, अभी तो मैं वन टाइम कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सालों तक, कम से कम 2 साल तक तो मैंने SIP की है। सर आप पर मंथ कितना SIP करते हो? सर मैं एवरेज तकरीबन 20,000 रुपये महीने SIP करता हूँ। ये नवीन भाई बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड से तो स्टॉक बेटर है। सर आपके लिए स्टॉक बेटर हो सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे लिए स्टॉक बेटर नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकता वो स्टॉक मार्केट की तरफ। क्योंकि कोई न्यूज़ आती है तो कोई स्टॉक गिरता है तो मुझे पता नहीं चल पाएगा। और एक भाई बोल रहे हैं भाई 9 बजे के बाद डाला करो। सर ऐसी बात नहीं है, सुबह शॉर्ट मेरे को 9 बजे से पहले डालना पड़ता है, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो दोपहर में बनाता हूँ और टाइम मिलता नहीं, इसलिए मैं सुबह ही डाल देता हूँ। और एक भाई बोल रहे हैं सर पारंपरिक फ्लेक्सी की आप वर्सेस एचडीएफसी फ्लेक्सी आप बेटर कौन सा है? सर आप पारंपरिक फ्लेक्सी आप से जा सकते हो, क्योंकि ये फंड बहुत बढ़िया है और मैं कम से कम 3 साल से ऊपर हो गया इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। और बाकी किसी से भी आप पता कर लो, फिर भी ये पारंपरिक फ्लेक्सी का भी फ्लेक्सी आप में ठीक है। और ये भाई बोल रहे हैं सर SIP गलत है और लमसम सही है। ऐसी बात नहीं है सर, जिसके लिए लमसम सही है, जो ध्यान दे सकता है, मार्केट गिरने पे लमसम कर सकता है, उसके लिए लमसम ठीक है। नहीं तो SIP सबसे बेस्ट है। भैया कितने दिन हो गए इन्वेस्ट कर रहे हैं? सर 3 साल से ऊपर हो गए हैं। और एक भाई इन्वेस्टिंग विथ एसके बोल रहे हैं सर जी इन्वेस्टमेंट डिटेल भी किसी वीडियो में अपडेट करो, मीन्स कितनी की SIP कर रहे हो और लमसम। सर अभी तो मैं SIP कर नहीं रहा हूँ, लेकिन जैसे मार्केट स्टेबल हो जाता है तो मैं SIP कंटिन्यू चालू कर दूंगा। अभी क्योंकि मार्केट गिर रही थी तो मैं सोच रहा था कि मार्केट जैसे गिरेगी तो लमसम करता जाऊंगा, और मैंने किया भी। लेकिन जैसे ही मार्केट अभी अप ट्रेंड में चली जाएगी, मतलब ऑल टाइम हाई मारेगी, तो मैं SIP कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा। भाई अगर हमारा पोर्टफोलियो 12 लाख से ऊपर चला जाए तो टैक्स देना पड़ेगा। सर आपको 12 लाख के पोर्टफोलियो हो या 1 करोड़ का, उस पर टैक्स देना नहीं पड़ता है, जितना आपको रिटर्न मिलता है। 1 लाख रुपए छोड़ पे जितना रिटर्न मिला है ऊपर वाला, उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। आपको 12 लाख पोर्टफोलियो पे ऐसे टैक्स नहीं देना पड़ता है। सर कितना साल हुआ है? सर 3 साल से ऊपर हो गया है। अगर किसी भाई की कुछ क्वेरी हो क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, अगले वीडियो में आपका आंसर दे देंगे। और किसी पोर्टफोलियो रिव्यू भी कराना हो तो प्लीज़ वो भी बता दीजिए, अगले वीडियो में आपका आंसर दे देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।